हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय एक ही होता है दोस्तों। उस पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है दोस्तों, मूल प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि विभिन्न सत्रों यानी कि सेशन के लिए मूल प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा रहा है दोस्तों बीबीएम की यूनिवर्सिटी के द्वारा। भले ही उसका तिथि ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर एक बार डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अभी दीक्षांत समारोह होने में 1-2 महीना का समय है अभी भी। ठीक है, बहुत मुश्किल से समय लगेगा, 1 महीना तो कम से कम अभी समय ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा मूल प्रमाण पत्र को। उसमें माना जा रहा है कि दीक्षांत समारोह में ही आप लोग को मूल प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर दीक्षांत समारोह में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा मूल प्रमाण पत्र को लेने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके कॉलेज में ही मूल प्रमाण पत्र को सेंड कर दिया जाएगा। हाँ, जो टॉप किए हैं, मान लीजिए कि यूजी में हिस्ट्री में जो पूरा बोकारो धनबाद के टॉप है, उनको बीबीएमक्यू में जाके सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ उन लोगों को दोस्तों प्राइज़ भी मिल सकता है। ठीक है, पीजी में जो टॉप किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बीएड में जो टॉप किए हैं, एमबीबीएस, एमएड, बीएड, ठीक है, पीएचडी वगैरह में जो टॉप किए हैं, उन लोगों को कुछ राष्ट्रपति के हाथों से, द्रौपदी मुर्मू भी आती है, या फिर जो झारखंड के गवर्नर हैं उनके हाथों से, या फिर वीसी के हाथों से कुछ प्राइज़ वगैरह मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो अपडेट है ये कुछ अलग टाइप का अपडेट है। इस अपडेट को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, ये मूल प्रमाण पत्र के लिए ही अपडेट है। मेन सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, ठीक है, पीएचडी कोर्स या फिर किसी भी कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को दोस्तों शुरू कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र को लेकर बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की जिद से कई विद्यार्थियों की नौकरी जो है वो दाव पर लग गया है दोस्तों। और दाव पर क्यों लगा है, क्यों दोस्तों इसमें लिखा गया है इस टाइप का वर्ड कि नौकरी दाव पर लग गया है, इसके लिए जानने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो को आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एकदम छोटा छोटा बिंदुओं पर मैं चर्चा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि पहला में लिखा हुआ है कि दीक्षांत समारोह में सर्टिफिकेट देने को कर रहा है प्रबंधन। यानी कि जब दीक्षांत समारोह होगा, कॉन्वेंशनल सेशन होगा, उसी टाइम आप लोगों को प्रबंधन जो बोल रहा है कि सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपडेट यह है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं, जो अभी तो सब कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी करता है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का तैयारी करता है, उसमें दोस्तों जो सफल विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो सफल हो जा रहे हैं विद्यार्थी, जो पास कर जा रहे हैं, जिनका मेरिट बन जा रहा है, विद्यार्थियों को अभी चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब तुरंत चाहिए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए भाई? मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी का चयन हो गया है नौकरी के लिए, ठीक है, पास हो गया है, तो उसमें दोस्तों सभी सर्टिफिकेटों का जांच होता है ना। तो मैं उस टाइम दोस्तों मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र, जहाँ तक वो लास्ट पढ़ा है वहाँ तक का मूल प्रमाण पत्र दोस्तों उन लोगों का वेरिफिकेशन होता है। इसीलिए दोस्तों उन लोगों को मूल प्रमाण पत्र अभी ये चाहिए। ठीक है, और बीबीएम क्यों क्या बोल रहा है कि हम दीक्षांत समारोह में मूल प्रमाण पत्र देंगे। तो चलिए यहाँ पर पूरा न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय द्वारा 2022 में यूजी, ठीक है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड का पढ़ाई पूरा करने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट नहीं देने से कई की नौकरी दांव पर है। उन्हें अपनी नौकरी के लिए अपनी डिग्री का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। सही बात है, नौकरी के लिए तो डिग्री का मूल प्रमाण पत्र यानी कि अंडर ग्रेजुएट का मूल प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बीएड हो, पीजी हो, यूजी हो। ठीक है, लेकिन विवि प्रशासन मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, मार्च में होने वाले दीक्षांत समारोह यानी कि देखिए सर दोस्तों, यहाँ पर मार्च में दीक्षांत समारोह होगा। यहाँ पर मार्च लिख दिया है, पेपर कटिंग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर मार्च दिख नहीं रही है, मैंने मार्च पढ़ दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों मार्च लिखा गया है। ठीक है, मार्च में होने वाले दीक्षांत समारोह में देने पर अड़ा है, यानी कि अभी भी 2 महीना का समय है दीक्षांत समारोह होने में। ठीक है, छात्रों के अनुसार उन लोगों ने हाल ही के दिनों में विभिन्न सरकारी नौकरी के लिए होने वाले परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। अब इन सभी छात्रों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के समय मूल प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन विवि द्वारा मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। ये है दोस्तों न्यूज़। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिजी लॉकर का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं। जो दोस्तों डिजी लॉकर है वहाँ पर मूल प्रमाण पत्र अभी है, लेकिन वहाँ का मूल प्रमाण पत्र दोस्तों स्वीकार नहीं किया जाएगा नौकरी में। ठीक है,
छात्रों के अनुसार जिन संस्थानों में नौकरी मिली है उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साक्षात्कार के समय केवल मूल प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, माने एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही देना होगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति में डिजी लॉकर पर, ठीक है, डिजी लॉकर पर अपलोड किया गया प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ये है दोस्तों यहाँ का न्यूज़। फिर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों केस स्टडी। बीबीएमक्यू से 2022 में पीजी की पढ़ाई पूरा करने वाली एक छात्रा परीक्षा विभाग में मूल प्रमाण पत्र के लिए पहुंची थी। ठीक है, अब ये केस स्टडी समझ लीजिए। उसे यह प्रमाण पत्र अब असिस्टेंट पोस्ट के लिए होने वाले साक्षात्कार के लिए चाहिए था। उसने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एसके वर्नवाल को बताया कि उसने पहले डिजी लॉकर पर अपलोड, डिग्री नहीं सोचो दोस्तों, डिजी लॉकर, जो डिजी लॉकर में प्रमाण पत्र मिलता है, अपलोडेड प्रमाण पत्र जमा किया था, लेकिन साक्षात्कार लेने वाली संस्था ने उसका यह प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया। उसे मूल प्रमाण पत्र देना होगा, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना होगा। फिर यहाँ पर देखिए, बीबी ने अभी दीक्षांत समारोह के बिना सर्टिफिकेट देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इससे पहले इसे लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन परीक्षा बोर्ड ने खारिज कर दिया था। मतलब जब तक दीक्षांत समारोह नहीं होगा तभी आप लोगों को दोस्तों मूल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उससे पहले मूल प्रमाण पत्र देने का प्रावधान बीबीएमक्यू के संस्था पर नहीं है, यानी कि उसके खाता पर नहीं है। ये बीबीएमक्यू का कहना है। अभी हम छात्रों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही दे सकते हैं, खाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही मिलेगा आप लोगों को। जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर सर्टिफिकेट देने का प्रावधान शुरू करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर एसके वर्नवाल, परीक्षा नियंत्रक बीबीएमक्यू, इनका कहना है। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों और एक केस देखिए, हिंदी विभाग में ओपन माइक प्रतियोगिता। यहाँ पर ये वाला भी न्यूज़ को आप लोग देख लीजिए। बीबीएमक्यू के पीजी हिंदी विभाग में छात्र छात्राओं के लिए ओपन माइक कार्यक्रम हुआ। इसमें छात्र छात्राओं ने कविता, कहानी, गीत, ये दोस्तों अलग चीज़ है, इसको पढ़ना जरूरी में समझता नहीं हूँ। ठीक है, फिर इधर भी देखिए और एक अपडेट है, पोल साइंस विभाग में डीआरसी की बैठक। ठीक है, इसको भी पढ़ना जरूरी नहीं है। और फिर ये वाला अपडेट तो आप लोग जानबे करते हैं कि होम सेंटर पर नहीं होगी अब यूजी की पढ़ाई। यूजी सेम 5 की परीक्षा, केंद्रों की सूची जारी और सेंट्रल लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया। अब होम सेंटर पर परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। फिर एक अपडेट दोस्तों यहाँ पर देखिए और एक अपडेट है, इसको भी आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बीबीएमक्यू स्नातक के यानी कि अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, एनईपी में हुआ बदलाव। एनईपी में दोस्तों बदलाव हो गया है नया शिक्षा नीति पे। क्या है नया बदलाव, इस पे भी दोस्तों हम लोग समझते हैं। और यहाँ पर दीक्षांत समारोह के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया गया है। धन्यवाद मुख्य संवाददाता। ठीक है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत जो नई शिक्षा नीति है, स्नातक के कोर्स में बदलाव किया गया है। बीबीएमक्यू विनोद बिहारी मातो कोलांचन यूनिवर्सिटी की ओर से बदलाव की जानकारी प्राचार्यों समेत माने जितना भी धनबाद और बोकारो में इसके एफिलेटेड जितना भी कॉलेज है सबका प्रिंसिपल के पास समेत अन्य को दी गई है। एईसी, ठीक है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में पहले लैंग्वेज पेपर लेना पड़ता था। अब सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पेपर लेने पर सेकंड पेपर हिंदी लेना होगा। ठीक है, इंग्लिश लेते हैं तो सेकंड पेपर आप लोगों को अब हिंदी भी लेना होगा। सेमेस्टर 3 में इंग्लिश पेपर अथवा क्षेत्रीय भाषा की पढ़ सकते हैं या फिर क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरह हिंदी लेने पर दूसरे सेमेस्टर में अंग्रेजी लेना होगा। तीसरे सेमेस्टर में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, एमडीसी में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में पहले साइंस वालों को दूसरे संकाय का पेपर लेना पड़ता था। अब साइंस के छात्र को अगर पहले सेमेस्टर में आर्ट्स लेते हैं तो दूसरे सेमेस्टर में कॉमर्स का पेपर लेना होगा। ये दोस्तों ये नियम है। तीसरे सेमेस्टर में पुनः आर्ट्स का पेपर ले सकते हैं। वहीं वीएससी यानी कि वैल्यू एड्स कोर्स में पहले सेमेस्टर में अंडर स्टडिंग इंडिया पेपर, दूसरे सेमेस्टर में ग्लोबल सिटीजन, थर्ड में हेल्थ वेलनेस योगा व चौथे सेमेस्टर में ईवीएस की पढ़ाई करनी होगी। विशेषज्ञों ने कहा कि छात्र छात्राओं को सही जानकारी दे सब्जेक्ट कम्युनिकेशन के आधार पर छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
आगे का जो सेमेस्टर था, आगे का सेमेस्टर नहीं, आगे का जो सेशंस था, पुराना सेशन 15 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22, इन सभी सेशनों में दोस्तों सब्जेक्ट कम्युनिकेशन ठीक से निर्धारण नहीं किया गया था। विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, जिसके तहत दोस्तों द्वितीय जेनिक पेपर का एग्ज़ाम आयोजित करना पड़ा सभी को। अभी तक BBMKU में अभी तक अपडेट नहीं निकाला गया है, लेकिन जनवरी में पक्का दोस्तों अपडेट निकलेगा जेनिक पेपर पर। BBMKU में विनोबा भावे तो ले चुका है। इसीलिए दोस्तों सब्जेक्ट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई सब्जेक्ट कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं कर पाता है तो उसके लिए दोस्तों प्रॉब्लम फिर बाद में क्रिएट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर दीक्षांत समारोह वाला मैं दोस्तों फिर एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। दीक्षांत समारोह और युवा महोत्सव बजट को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। मार्च में होगी दीक्षांत समारोह। BBMKU धनबाद में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार की अध्यक्षता में BBA फाइनेंशियल कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 29 जनवरी से प्रस्तावित युवा महोत्सव वो मार्च में, या तो मार्च में, लेकिन मार्च में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मार्च में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के बजट पर फाइनेंशियल कमेटी में चर्चा हुई, ठीक है। चर्चा के बाद कमेटी ने दोनों कार्यक्रम के बजट को पारित कर दिया। अब यह बजट राजभवन को भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद बजट को सिंडिकेट की बैठक पर रखा जाएगा। सिंडिकेट से मंजूरी मिलने के बाद ही राशि खर्च करने का रास्ता साफ होगा, ठीक है। ये था दोस्तों आज का अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों के बीच दोस्तों शेयर जरूर करना, ताकि आने वाला दोस्तों जो वीडियो है आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड दोस्तों। थैंक यू।